नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? आज जो वीडियो है वो स्पेशल मैंने बताया था ना कि आपको कि मैं अनलॉकिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम जो दुकानदार भाइयों पे रिक्स होता है, सोचते रहते हैं कि ये फ़ोन अनलॉक करना या इलीगल काम है या कैसा है। तो मेरे अंकल जी हैं और आज मैं थोड़े बात करूँगा, बाकी देखते हैं कि क्या जवाब निकलता हमारा और हमें किन कायदे कानून से हमें काम करना है या कुछ है। सारी चीज़ हैं इस वीडियो में, जो भी भाई सॉफ्टवेयर का काम करता है, मतलब पूरी नॉलेज के साथ में, और पूरा टॉपिक हम बताएंगे इसमें क्या होता क्या नहीं होता। और पूरा वीडियो को देखना और लाइक भी करना, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी करना। और बात करते हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो हम दुकानदार हैं, हमारे पास कोई कस्टमर आता फ़ोन का अनलॉक कराने के लिए, तो हम लॉक का अनलॉक खोल देते हैं, फ़ोन का लॉक खोल देते हैं। तो बाई चांस कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी भाई ने बताया था मेरे को, कई बंदों के साथ हुआ था उनके साथ में, कि वो उठा लिए गए हैं और उनका इतना खर्चा आ गया या कुछ वैसा। तो ये क्या पुलिस के द्वारा उनको थ्रेट दी गई है जी जी इस तरह के केसेस में। हाँ यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। माई सेल्फ महेश कुमार डागर, एडवोकेट, सीनियर काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पलवल। तो मित्रों, जैसा कि इस बच्चे का जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही रिलायबल क्वेश्चन है, और इस तरह के जो केसेस हैं ये साइबर क्राइम में आते हैं, और साइबर क्राइम एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, एनी मजिस्ट्रेट ट्राइबल है। तो जैसे कि आप एक छोटा सा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा आपके पास आता है, जी ये मेरा घर है, इस पर एक लॉक लगा हुआ है और आपको उसने लॉक को खोलना है। तो अब आप ये नहीं जानते कि ये मकान उसका है या नहीं है, और आप उसका लॉक खोल देते हो, तो दिस इज द पनिशेबल। इसके लिए आपको एक बहुत ही, मैं एक सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है, मोबाइल भी एक प्रॉपर्टी है, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसको आप EMI नंबर के नाम से जान सकते हैं। जी जी, जैसे गाड़ी बाइक का चेसिस नंबर होता है। जैसे गाड़ी बाइक का जो चेसिस नंबर होता है, क्योंकि चेसिस नंबर चेंज नहीं हो सकते। हो सकता है नंबर प्लेट्स, जैसे भैया ने बताया अभी आपको कि भाई गाड़ी बाइक का नंबर होता है, तो आपके पास जो नंबर प्लेट्स होती है उस पर नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन जो इंजन और चेसिस नंबर होते हैं वो चेंज नहीं होते। चेसिस नंबर और गाड़ी नंबर, उसी से रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे रजिस्ट्रेशन होता है वो चेंज नहीं होते। इसी तरीके से मोबाइल का जो आजकल कंपनियों ने एक अच्छा वो कर रखा है कि EMI नंबर चेंज नहीं होता। तो आप जितने भी लड़के जो इस तरह का जो काम करते हैं अपनी दुकानों में, एक रजिस्टर बना सकते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो जो भी बंदा आपके पास एक मोबाइल को लेकर के आ रहा है, चाहे वो यहाँ कोई दुकानदारी क्यों नहीं लेके आ रहा है, तो आप उस दुकानदार की पूरी डिटेल लिखे हैं। और जो बंदा, अगर कोई पर्टिकुलर बंदा आ रहा है तो उससे उसका आधार कार्ड ले लें, क्योंकि आधार कार्ड आज की जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक आइडेंटिटी रूप जो बना रखा है, इज द वन इन इंडिया। आप भारत में कोई दूसरा आधार कार्ड नहीं दे सकता बंदा, उसका फोटो होगा उस पर और वही बंदा उसको देगा। तो उस पर आप ये देख सकते हैं, आप उस पर जिस तरह से एक रजिस्ट्रेशन आपने मेंशन किया, फर्स्ट में आपने सीरियल नंबर रखा, फिर उसमें उसका नाम, सन ऑफ, एड्रेस, उसके बाद उसका आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल किस कंपनी का है, उसका EMI नंबर क्या है, उसका मॉडल क्या है, ये लिखने के बाद नेक्स्ट एक कॉलम और बना सकते हो उस रजिस्टर में। उसमें आप लिख सकते हो कि आपने उसमें क्या किया है, अनलॉकिंग है, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग है, या आपने जो भी उसको किया है। तो इस तरह का लिख करके, और जो वो बंदा आपका फ़ोन आपसे रिसीव करे या लेके जाए, तो उसके एक बार उसमें साइन करा सकते हो जी। तो ये आपके लिए ही बड़ी ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि क्राइम होता है, चाहे उसका कोई भी पार्ट्स हो। अभी एक बंदा था, उसके साथ ऐसा हो गया, उन्होंने फ़ोन अनलॉक कर दिया, तो वो पुलिस का मामला बन गया। तो वो अच्छा खासा पैसा देके वो जब घर पे आया था। देखिए, ये तो एक ह्यूमन ट्रेड है आज की डेट में। ह्यूमन ट्रेड्स मीन्स कि हर आदमी इस बात को लेके चलता है कि यार मैं बस किसी लफड़े में ना पड़ूं और फटाक से पुलिस को जो भी है उनकी जो निपटा देता हूँ वहीं के वहीं। तो ऐसा है, बाकी ऐसा कोई आपके अगेंस्ट ऐसा हाइट कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि आप अगर कोऑपरेट करेंगे पुलिस को, देखिए क्राइम कोई करके आ रहा है, किसी बंदे ने क्राइम किया है, और उस बंदे के क्राइम में अगर आप उसको कंसील करते हैं, उसको छुपाते हैं, तो वो आप भी 120B में, जैसा कि उसके बराबर आप बिल्कुल गुनहगार माने जाओगे।
अच्छा, तो मेरा बस यही पूछना था कि जो हम अभी जो आपने बता दिया आसान सी वर्डों में कि एक दुकानदार अगर कोई मोबाइल वाला फ़ोन अनलॉकिंग करता है तो उसके लिए यही कायदे कानून है, कोई भी फ़ोन आता तो उससे सबसे पहले वेरीफाई करें। हाँ यस, फर्स्ट पहले उसको वेरीफाई करें, उसके जो भी आपको ऑथेंटिक प्रूफ है, जैसे कि उसका या तो बिल है, डिब्बा है। नहीं डिब्बा तो कुछ नहीं होता, और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बिल भी बाय नेम हो तो ही, और उसके जो आपने आधार कार्ड उसका देखा उसको मैच करें और तभी आप ये कार्य करें। और मान लो जैसे कि हमने कोई सेकंड हैंड फ़ोन ले लिया किसी से, बिल ले लिया किसी का उसका, और नाम था उसमें बिल में अरुण कुमार और मेरा नाम अजय, और मैं इस दुकान पे जा रहा हूँ तो उसे अनलॉक कराने के लिए, तो फिर उसमें कोई परेशानी? बिल्कुल यस, उस चीज़ के लिए है एक सेल लेटर, आप मार्केट से एक 10 रुपए का एक स्टाम्प पेपर मार्केट से, जो भी मार्केट से नहीं, जहाँ कोर्ट है या कचहरी है या तहसील है, वहाँ से आप एक 10 रुपए का एक स्टाम्प पेपर ले सकते हैं, और उसको उसके ऊपर जो है एक सेल लेटर बनाया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट पार्टी बेचने वाला होगा, सेकंड पार्टी उसमें लेने वाला होता है, उसमें उसके EMI नंबर्स और जो भी उसके जो मॉडल्स फीचर्स किस कंपनी का है, ये सारी चीज़ें लिख करके, और उस पर उसके खरीदार के और कितने पैसे में आपने लिया है उस तरह की एक रिसिप्ट बनाई जा सकती है, और उसको नोटराइज अटेस्टिंग करा करके आप रख सकते हो, तो उससे भी आपका जो है आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई थेफ्ट केस नहीं बनेगा। तो एक चीज़ और अंकल जी, जो इस सॉफ्टवेयर हमारा करना इलीगल है या नहीं है, या सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो हम करते हैं ये ऑथेंटिकेशन है या नहीं है, मतलब हमें कोई परमिशन लेनी पड़ेगी, या कुछ जैसे होते हैं कि सर्विस सेंटर खुले होते हैं, जैसे वीवो, ओप्पो, MI, इनके अपने सर्विस सेंटर हैं। करेक्ट। और जैसे हम एक नॉर्मल लोकल दुकान बोल देते हैं, अब इसी तरीका से गाड़ी बाइक हुई, उनके भी सर्विस सेंटर होते हैं, और वो भी ऐसे लोकल दुकान खोल के बैठे होते हैं, एज इट कोई भी पर्सन बैठ सकता है लेके, तो अब इसका क्या रहेगा इसका? अगर आप सॉफ्टवेयर में सिंपली उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, यदि आप, दो चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें बड़ी गौर करने वाली हैं, एक तो आप सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग कर रहे हैं और एक आप सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहे हैं। आपको कंपनी या कोई भी लॉ आपको ये परमिशन नहीं देता कि आप इसको, इसमें जो भी चीजें हैं उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते आप। तो मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग कर सकते हैं आप, और सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना कोई कानूनन जुर्म नहीं है। ठीक है। और जो हमारा जो IMEI नंबर, एक पहले नंबर पे तो ये कि IMEI नंबर चेंज होता ही नहीं है। यस। अगर कोई IMEI नंबर के साथ में कोई छेड़ाखानी करता है, बहुत होते इंटेलिजेंट बनते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अगर उस पर क्या धारा, कोई एक्ट, कोई सजा या केस? देखिए, इसमें 420 का भी मुकदमा उनके साथ डल सकता है, और 471 जो होती है वो प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जो धारा IPC की धारा है इसमें लगती है, और इसमें उसके साथ उसमें जो है करीब 3 साल की मिनिमम सजा है, और उसमें फाइन भी लगता है, और दोनों भी कर सकते हैं। यस, ये पनिशेबल है कि किसी के EMI नंबर के साथ छेड़छाड़ करना, या सॉफ्टवेयर में रिपेयरिंग की बजाय उसमें कुछ एडिशन करना, या उसको कुछ उसका जो है बेस चेंज करने में ये धाराएं लग सकती है। तो बस हमारा यही था, और मतलब हमें यहाँ से ये सलाह मिली है कि अगर कोई भी दुकान पे फ़ोन रिपेयर कराने के लिए आता है, या सॉफ्टवेयर कराने आता है, या फ़ोन का अनलॉकिंग कराने के लिए आता है, तो भाई पहले उस फ़ोन को वेरीफाई करो कि वो एजेड पर्सन उसी का है या नहीं है। अगर उसी का है तो आपको काम करना मोस्टली उसकी ID, फ़ोटो वगैरह वगैरह, मतलब फ़ोटो तो नहीं, उसका आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें हमें एक कॉपी के अंदर एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद में जब ही आगे काम करना है। और अंकल जी ने बताया कि कोई पुलिस वाला केस, भाई वो उन्हीं के साथ होता है मोस्टली, कोई ज़्यादा ही होते हैं, और लेकिन पुलिस भी कभी किसी को इलीगल मतलब नहीं फंसाती। और अगर बाई चांस उसके साथ में ऐसा होता है तो आप जिस इलाके से हो, जिस डिस्ट्रिक्ट एजेड, जिस भी शहर से, तो आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो इस चीज़ को। और हमें कोई भी इलीगल काम नहीं करना। कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो देखो, कस्टमर हमेशा ये कह, उसके माथे पे ये नहीं लिखा होता कि ये बंदा चोर है या चुरा के लेके आया फ़ोन को, या कोई कैसे। तो बस यही हमें वेरीफाई करके ही आगे काम करना है, किसी फ़ोन का अनलॉकिंग करना है। और इन चीज़ों में बस आपकी ही सेफ्टी है, आप सेफ रहोगे तो अच्छा है। और
ऐसे गलत काम करोगे या करते हो या कोई बात बनेगी तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। देखिए, गलत काम तो नहीं करना चाहिए, गलत काम तो पनिशेबल है ही है। जी जी। क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए भी नुकसान है, परिवार के लिए भी, इज्जत के लिए भी नुकसान है। जी जी जी। आप लोग जो प्रोफेशन जो करते हैं, तो इस प्रोफेशन में आप थोड़ी सी सेफ्टी बरतें, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी उसमें। जैसे कि मैंने आपको आज 4 चीज़ें बताई हैं। पहले तो आपने जो भी बंदा आपको आता है, आप एक अपने उसमें एक रजिस्टर मेंटेन करें। दूसरा, जो आपकी दुकान है उसको आप अपने ही फर्म के नाम से, जहाँ भी सॉफ्ट एक्ट के तहत वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लें, उसके लिए कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। ठीक है। तीसरा ये है कि जो आपका एक क्वेश्चन था कि भाई सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, जो आपका जो सिस्टम जो वो है, उसमें आप जो है EMI नंबर के साथ अगर छेड़छाड़ करते हैं तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। और सॉफ्टवेयर में अगर आप भी कोई एडिशन कर सकते हैं या कोई डिडक्शन कर सकते हैं तो उसमें भी आपको पनिशमेंट हो सकती है। केवल रिपेयरिंग में आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो मतलब मेरा एक सेल लेटर, आप जो जैसे कि आपने कहा कि एक फ़ोन खरीद लिया, अजय ने खरीद लिया, अरुण से खरीदा था, अजय उसको ठीक कराने के लिए जाता है और उसके पास अरुण का वो है बिल है, तो उसको वो कैसे वेरीफाई करेगा कि भाई ये इसने इससे परचेज किया है कि थेफ्ट करनी है। तो उसके लिए उस पे से वो सेल लेटर जिस पे से भी कोई परचेज करता है तो वो ले लेना। तो लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि लोग सेल लेटर नहीं लेते और नॉर्मल सा उससे पैसा दे के उससे फ़ोन ले ही लेते हैं, कोई इतना वो झमेला नहीं फंसता, तो बाद में कोई दिक्कत। हाँ, यस, इसके लिए ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर उसके पास सेल लेटर नहीं है, वो सेल लेटर नहीं देता है बंदा, क्योंकि सेल लेटर उसने नहीं लिया, उसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उसकी है, और लेकिन आरोप आपके ऊपर आएगा, तो आपको उसमें किस तरह बचना है आपने, मैंने वही आपको बताया है। तो जो आपने जो अपने रजिस्टर में जो कॉलम बनाया है, जो आपने अपने रजिस्टर में कॉलम बनाया कि आप उसमें क्या कर रहे हो, तो उसमें आप एक ये बात कर सकते हो कि जो बिल उसके पास है तो वो पूछ सकते हो आप उससे कि भाई ये तूने उससे फ़ोन, ये बिल उसके नाम है तो ये कैसे, वो लिख सकता है कि वो मेरा भाई है, या वो लिख सकता है कि उसका जो है, क्योंकि आपने उसके साइन ले लिए हैं, तो वो जो भी एंट्री आपने की है वो सारी एंट्रियों की एक्सेप्शन है उसके पास, वो उनको एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ ये एंट्रियाँ ठीक हैं। तो उसमें आप लिख सकते हो कि ये फलाने पैसे मैंने खरीदा था, कब खरीदा था, तब खरीदा था, कोई डेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं आप अपने रजिस्टर में मेंशन कर सकते हैं, अगर कोई सेल लेटर उसके पास नहीं है तो ये भी आपके सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। तो और मोस्टली इतना तो सभी को पता ही चल गया कि कैसे करना। बाकी एक चीज़ और पूछनी थी आपसे कि जैसे हम अपनी दुकान ओपन करते हैं, दुकान पे बोर्ड होता है, जैसे कोई भी एजेंट नाम हुआ, तो हम उस पर जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या लिख सकते हैं? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिपेयर कर, हाँ, रिपेयरिंग सेंटर तो आप लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं लिख सकते? सॉफ्टवेयर जैसे हार्डवेयर, फोन अनलॉकिंग वगैरह वगैरह ये सारे नहीं। देखिए, आप उसको में केवल यही लिख सकते हैं कि आप हमारे यहाँ पर फ़ोनों की जो रिपेयरिंग की जाती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो फ़ोनों में ही आ जाता है वो सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप जो यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आपने कहीं से अगर सॉफ्टवेयरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, या किसी से आपने सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का अगर कोई डिप्लोमा आपने किसी भी ऑथराइज यूनिवर्सिटी से या किसी बोर्ड से किया हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो अनऑथराइज इस तरह के बच्चे हैं वो ऐसा नहीं लिख सकते, इट इज़ ए क्राइम। ठीक है, हाँ, ये भी एक क्राइम है। आप अपने आप को ये दिखाओगे कि मैं भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आपके डिप्लोमा आधारित नहीं है, तो आप ऐसा अपने बोर्ड पर मेंशन नहीं कर सकते। यस। तो अब जितने भी भाई हैं, अगर किसी ने अपनी शॉप पे ये लिख रखा हो कि सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग वगैरह वगैरह, तो भाई थोड़ा उस पर गौर दें। यस, अगर आप डिप्लोमा होल्डर नहीं है तो वो आपको उस पर मेंशन नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें आप ये कह सकते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ मोबाइल्स आर रिपेयरिंग इज देयर। यहाँ पर हर प्रकार के मोबाइल की रिपेयरिंग ओनली मोबाइल रिपेयर सेंटर कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। लेकिन हमें इस बात से ये सीख मिलती है कि हमें अपने बोर्ड पे कोई सॉफ्टवेयर मतलब नहीं लिखना, या कोई फ़ोन अनलॉकिंग, बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग लिख रखा हो, तो वो थोड़ा उस पर गौर दें, वो अपना बोर्ड चेंज करें या कुछ भी करें। तो आज हमें इस वीडियो से यही है कि हमें कोई भी अगर कोई कस्टमर, मुझे क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरह से याद आ रहा है। मैं भी कई बार क्या होता है कि आप लोग डिनाई करते हैं कि ये नहीं, रिपेयरिंग मैंने नहीं किया, इसको फ़ोन को मैंने एसेसरी में नहीं किया, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैंने इसी से कराया है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा कि जो भी आपकी शॉप है, यदि आपकी शॉप रजिस्टर्ड है तो भी, अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी, आप एक छोटी सी बिल बुक मार्केट से परचेज कर लें,
बड़ी सस्टेनेबल मिलती है। उसमें 2 बिल्स होते हैं, एक मेन कॉपी होती है, एक वैसी होती है। तो उसके हर एक बिल पर आप अपनी जो है ना स्टंप लगा सकते हैं, रबड़ स्टंप बनवा करके आप उस पर अपनी बिल लगा सकते हैं, अपना विद मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके। वो आपके लिए भी बेनिफिटेड है और उसके लिए भी बेनिफिटेड है। तो जब भी आप किसी मोबाइल को आप रिपेयर करते हो, उसका जो भी बिल देते हो, तो आप उसका कच्चा बिल भी दे सकते हो। कोशिश तो मैं ये करूँगा आप अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराएं और एक पक्का बिल दें, ताकि उससे आपको सहूलियत हो और अच्छा लगे आपको। अगर फिर भी अगर आपके पास अगर इतनी बड़ी सहूलियत नहीं है और आपकी इतनी बड़ी दुकान नहीं है, तो आप अपने एक छोटा सा कच्चा बिल भी रिपेयरिंग का बना करके दे सकते हैं। वो भी आपके लिए जो प्रूफ होगा कि यस ये मोबाइल मैंने ही रिपेयर किया था, इसमें मैंने ये किया है, उस पर सारी डिटेल आप लिख सकते हैं। जी जी हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनलॉक किसी और से कराया, आपसे करा के ले गया है, वो केवल जो है बैटरी थी, बैटरी लेके गया और आप उसने कहते नहीं जी मैंने तो इसी से अनलॉक कराया, आप वो देख लीजिए, मैं आया हूँ दुकान पर इस टाइम। तो बड़ी क्राइम से बचने के लिए काफ़ी सहूलियत आपको मिल जाएगी। तो ये आज के जो सवाल थे हमारे, और अगर कोई बाई चांस ऐसा कुछ और रहा तो आगे अंकल जी को दोबारा लेके आएंगे अपनी वीडियो में। बिल्कुल, और स्वागत है आपका। चलो देखते हैं कि क्या होता है। वो बाकी ये वीडियो आपको कब देखने के लिए मिले, मोस्टली हो ही जानी चाहिए। और आप सबको पता ही चल चुका होगा कि अगर कोई भी फ़ोन अनलॉकिंग के लिए आपकी दुकान पे आता है, सॉफ्टवेयर के लिए आता है, तो मोस्टली उसे वेरीफाई करो सबसे पहले। और मैं अंकल जी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगा लें एजेड पर्सन के लिए, ये तो आपकी सेफ्टी के लिए वैसे भी ठीक है। कौन आता है कौन नहीं आता है आपके, वो तो एक ऐसे समझिएगा आपने एक चौकीदार बैठा लिया कि बाई चांस आपको कोई सामान को उठा के नहीं ले जा रहा है, आपके पास बंदा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप उसमें जो भी है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप। क्योंकि कई बार आप केवल मैंने अभी बताया आपको, आप छोटा सा काम कर रहे हो, कोई भी सिंपल सा काम कर रहे हो, आप सपोज करो माइक ही चेंज कर रहे हो आप किसी फ़ोन का, या आप उसका कोई स्पीकर चेंज कर रहे हो, डिस्प्ले फोल्डर वगैरह कुछ भी आप उसमें रिपेयरिंग कर रहे हो, और वो कहते जी नहीं जी मैंने तो मतलब जो है अपने मतलब जो वो किया है, तो तुम्हारा श्योरिटी, हाँ ये आपकी सेफ्टी के लिए है। सीसीटीवी कैमरा जो है वो आप सेफ्टी के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो बस यही है आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार।